पूरी दुनिया से धोखा खाने के बाद एक अपने ही तो होते हैं जो हमें संभालते हैं, जो हमारी उम्मीदों को नई किरण प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो शुरुआत में आपने सुन ही लिया होगा कि आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक अपने के ऊपर है। मतलब आप समझ जाओ कि एक तरह से ऐसा है कि आप भरोसा नहीं कर पाओगे कि कोई आपका अपना आपके साथ कुछ ऐसा कैसे कर सकता है। आज की कहानी जो है वो राहुल नाम के एक लड़के के ऊपर है। राहुल अपने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली में सेटल्ड था। उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी वीक नहीं थी कि राहुल को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उनका एक नॉर्मल छोटा सा परिवार था जिसमें राहुल खुद था और उसकी 2 बहनें थी और माता पिता हुआ करते थे। तो यूजुअली इनका फैमिली एकदम हैप्पी सा चल रहा था। एक दिन स्टडीज़ के दौरान राहुल को उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसकी माँ बताती है कि तेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। अब राहुल के लिए एकदम शॉकिंग न्यूज़ था कि अचानक उसके फादर को क्या हो गया, और घर में किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि उनके फादर को हुआ क्या। और यूजुअली बताया जाए तो बाद में जब राहुल की मम्मी बोलती है कि तेरे फादर की बहुत दिन से सिचुएशन बहुत डाउन चल रही थी और वो ये चीज़ घर में शेयर नहीं करना चाहते थे और तेरी स्टडीज़ पर असर ना पड़े इसके लिए तुझे नहीं बताना चाहते थे। यूजुअली घर के जो बड़े होते हैं, जो हमारे घर को संभालते हैं, वो अपनी सारी मुसीबतों को ऐसे घर में नहीं बताते हैं। बट आगे चल के कुछ ऐसा उनको पता चलने वाला था जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। थोड़े दिन गुजरते हैं, राहुल फिर वापस से अपने स्टडीज़ के लिए जाने के लिए सोचता है, मगर जब वो अपनी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखता है कि उसके फादर के जाने के बाद जो उसकी छोटी सी बिजनेस थी वो भी जिसके भरोसे उन लोगों ने छोड़ा था वो उसको चला नहीं पा रहा था, ऑलमोस्ट डुबाने के कगार पर खड़ा कर दिया था। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई थी कि राहुल को या तो वो अपना घर संभाल लेता या तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था। यहाँ पर अभी 2 बहनें की जिम्मेदारी जब आती है सर पर तो बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है लाइफ में। तो राहुल ने भी वही किया कि अभी फ़िलहाल अपने स्टडीज़ को साइड रख दिया और वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। और कुछ ही समय में राहुल अभी पढ़ा लिखा था तो उस बिज़नेस को इस लेवल तक पहुंचा देता है कि आप समझ जाओ एक तरीके से वो बहुत ही बढ़िया अर्निंग सोर्स उससे बना लेता है। तो राहुल के लाइफ में नॉर्मली उसकी सारी चीज़ें सुधर गई थी, बस एक कमी जो उसको खटक रही थी वो उसके फादर की थी। थोड़ा समय बीतता है, राहुल की खुशियों में और 4 चांद लग जाता है। धीरे धीरे करके उसकी एक बहन की शादी भी हो जाती है और यूजुअली उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि अचानक उसकी भी तबीयत जो है वो ख़राब होने लग जाती है। और आप समझ जाओ कि नॉर्मल ट्रीटमेंट वो भी 1-2 महीने कंटिन्यू नॉर्मल ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उसकी तबीयत बीच में थोड़े दिन सुधर जाती थी और फिर से बिगड़ जाती थी। कि माँ ने ये सब चीज़ें देखी तब उसको समझ में आया कि ये सेम ही सिचुएशन है जो उसके फादर के साथ कुछ सालों पहले हुई थी। बट इस बार उसकी माँ का जिद था कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, क्योंकि ये कुछ और ही चीज़ है। अब उसके फादर की ऑलरेडी अभी माँ ने अपने पति को खो दिया था और यहाँ पर ये उम्मीद थी कि अब बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इस समय क्या होता है, मेंटेलिटी किसी की भी यही होती है कि आप अगर दवाई नहीं काम आ रही है तो आप दुआ की तरफ जाओगे, और डेफिनेटली आपके घर में भी ऐसा ही कुछ होता होगा तो आप लोग भी यही सोचोगे। तो यहाँ पर फाइनली राहुल की माँ एकदम डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, अब तुम दवाई के ऊपर पूरा चल चुके हो और तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, अभी हम चलते हैं किसी के पास। तो उनके नज़र में एक तांत्रिक था जो कि एकदम प्रसिद्ध था और वो ऐसे ढोंगी से तो ऑलमोस्ट बेटर था। अब उसने बहुत सारे आसपास के लोगों की मुसीबतें भी हरी थी, तो ये चीज़ राहुल की माँ को पता थी। तो फाइनली राहुल की माँ डिसाइड करती है। अब राहुल यहाँ पे ये सेंस था राहुल का कि नहीं नहीं, ये सब ढोंगी होता है, नॉर्मली अब जिसके लाइफ में जो लिखा है वो होना ही है, तो ठीक है वो होना ही है। बट एक होता है कि माँ की दिल की तसल्ली, हाँ नहीं नहीं हम चलेंगे। तो राहुल बोला ठीक है चल लेंगे। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं और वो तांत्रिक से मिलने जाते हैं। तो जब ये लोग तांत्रिक को सारी बातें बता देते हैं तब तांत्रिक को समझ में आ जाता है और वो तांत्रिक एक ही बात बोलता है कि आपके किसी करीबी ने आपके ऊपर एक परछाई छोड़ रखी है और वो परछाई जब तक आपके वंश का नाश नहीं कर देगी तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर
एकदम उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके फादर और यूजुअली राहुल का जो बिहेवियर था ना, वो अपने सोसाइटी में ऐसा था कि एक बोलते हैं कि दुश्मन को भी वो लोग दोस्त बनाकर चलते थे, मगर उनके लाइफ में कुछ ऐसे दुश्मन भी आ सकते हैं, ये उम्मीद उनको कभी नहीं थी। राहुल यहाँ पे एकदम गुस्सा आ गया। राहुल ने तांत्रिक को बोला कि तुम तो ढोंगी हो, नहीं मुझे नहीं करवाना है कुछ, वो तो मम्मी की बात सुन के मैं यहाँ पे आ गया। तो वहाँ पर झगड़ा वगड़ा करके एकदम राहुल निकल जाता है। अब जब राहुल घर जाता है, समय तो बीत रहा था, उसके फादर का ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में हो चुका था ये चीज़, और सेम ही सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही थी। तो 3-4 महीने बीत जाते हैं। अब जब राहुल का भी एकदम सब्र का बांध टूट रहा था कि दवाइयाँ कुछ असर नहीं कर रही है, तब एट लास्ट एकदम जिद करते हैं सब कि बात मानो और एक बार चलो, क्या बोलते हैं वो सुन लेंगे हम। तो फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, हमें तांत्रिक के पास जाना है। तो लास्ट में ये लोग वापस से जाते हैं, राहुल वहाँ पर जाते हैं, और अभी इस बार राहुल का भी एकदम आप बोल सकते हो कि घमंड चूर हो चुका था, क्योंकि जो भी राहुल कर सकता था पैसे से, अपनी हेल्थ से, बोलते हैं डॉक्टर वॉक्टर सब उसने ट्राई कर लिया था, लेकिन कुछ उस पर असर नहीं हो रहा था। तब ये लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। राहुल वहाँ पे थोड़ा माफ़ी वाफ़ी भी मांग लेता है, और वैसे भी वो सिद्धियाँ प्राप्त वाले बाबा थे, ढोंगी तो थे नहीं, तो उनको उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं था। और गाइज ऐसा ही होता है कि मतलब आप समझ जाओ कि जो लोग सच्चे होते हैं ना, आप उनको 2-4 शब्द बुरा भी कह दो तो उनको कभी भी बुरा नहीं लगता है वो चीज़, और वो चीज़ वो बाबा में नज़र आ रही थी। राहुल की माँ को पूरा भरोसा था कि यही है जो इनके परिवार को बचा सकते हैं। पहुँचते हैं तो बाबा इनको बताते हैं कि आपकी पहले घर की शुद्धिकरण करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ पे होम हवन करवाना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो सब होना था वो सब बाबा ने किया, और राहुल और उसके पूरे परिवार को उन्होंने एक ताबीज़ बना कर दी, और वो ताबीज़ सभी को कहा कि आप इसको कुछ भी हो जाए 5 साल तक आपको पहनकर रखना है। अब ये 5 साल वाला सीन तो मुझे भी उतना समझ में नहीं आया, बट जो मेरे व्यूअर ने मुझे कहा है वो मैं आपको सीधा सीधा नरेट कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या किए कि वो ताबीज़ 5 साल तक ऑलमोस्ट उनके पास पहनना था उनको। तो बाबा ने जब होम हवन ये सब कर दिया और ताबीज़ वाबीज़ दे दिया, तब थोड़े दिन बीते और राहुल की तबीयत में सुधार होने लग गई, और यूजुअली राहुल जो है वो अपने वर्क पे नॉर्मली जाने लगा। अभी तक इनके परिवार को ये चीज़ नहीं समझ में आई थी कि ऐसा करने का कोशिश किया किसने। तो थोड़े दिन बीतते हैं, और यहाँ पर बार बार मैं चाचा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चाचा के बैकयार्ड में ना एक दिन राहुल की जो छोटी बहन थी, वो यूजुअली छोटी थी तो वो नॉर्मली इधर उधर खेलने जाया करती थी। तो उनके घर में जो भी बातचीत होती थी, थोड़ा बहुत झगड़ा नोकझोंक जो था वो बड़े के बीच में रहता था, तो बड़े तक ही सीमित रहता था। आपके भी घर में होता होगा, तो नॉर्मली बड़े में होता है तो बड़े तक ही सीमित रहता है यूजुअली। तो एक दिन राहुल की बहन ऐसे ही नॉर्मली खेलने के लिए उनके घर पे गई थी, और वहाँ पर वो बैकयार्ड में चली जाती है जहाँ पर वो उन लोग यूजुअली कचरा रखते हैं। और वहाँ पर उसकी बहन ने जो देखा ना, शायद किसी का भी दिल दहल जाएगा वो चीज़ देखने के बाद। राहुल की बहन ने उधर देखा कि उसके भाई की, उसके पापा की, और उसकी मम्मी की, और उसकी बड़ी बहन, उन सब का एक फ़ोटो है जिसमें सभी के ऊपर सर्कल किया गया है और फादर के ऊपर क्रॉस निशान था। उस फोटो के पास उसने पूजा के सामग्री देखे, कुछ जो टोना टोटका होता है। अब उसको तो समझ में यूजुअली किसी को भी समझ में आ जाएगा वो चीज़। अगर आप 18-19 साल के नॉर्मली हो तो आप ये चीज़ समझते हो, क्योंकि आप ये सब चीज़ के बारे में जानते हो। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, कोई चीज़ छुपता नहीं है। तो वहाँ पर जब उसने वो चीज़ देखा ना, तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तब ये चीज़ का जिक्र जाके वो घर में करती है। मतलब यार, ये वही वाली बात हो गई कि कोई अपना ऐसा कैसे कर सकता है। और मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटो जिसमें मेरे फादर नहीं है, वो अगर किसी और के घर में मिलेगी, चाहे वो कोई भी रहे,
तो कॉमन सेंस वाली बात यही होती है कि उसके घर में वो फोटो कर क्या रही है। और सबसे पहली बात है वहाँ पर वो पूजा की सामग्री, क्रॉस निशान, ये सब सीधा इंडिकेशन करता है कि यही लोग इस चीज़ को करवा रहे थे। और ये सब सुनने के बाद राहुल की फैमिली अंदर से टूट सा गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके जो बड़े हैं, क्योंकि वो बड़े भाई थे और बड़े हैं कुछ, उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद राहुल ने फिर थोड़े ही समय के बाद अपने घर को थोड़ा दूर शिफ्ट कर लिया, ताकि उस पर आने वाली मुसीबतें नहीं आए। और शिफ्टिंग के बाद आज तक राहुल इज़ वेल लिविंग इन हिज फैमिली और अपने फैमिली के साथ है एकदम सही सलामत। उस इंसिडेंट के बाद फाइनली राहुल जो है वो अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और इतना हो गया उसके लाइफ में कि उसको अपने सारे अपनों से पूरा भरोसा सा टूट गया है। और फिलहाल वो एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। तो गाइज यार सीरियसली बताओ तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई अपने लाइफ में कैसे कर सकता है कि अपने सगे के साथ यार ऐसा कर रहे हो। भाई माना कलयुग है, लेकिन इस हद तक मत गिरो यार। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। तो चलिए स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मैं क्या बताऊं यार, बोलने के लिए मन ही नहीं कर रहा है। ये स्टोरी मैं नरेट कैसे कर रहा हूँ ये मुझे पता है एकदम, आप यार समझ जाओ वो बातों को। वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी सिक्योर। नेगेटिव एनर्जी पे कभी कभी भरोसा कर लिया करो और अपने बड़ों की बातें ज़रूर सुनो। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.